जब हड्डी की ऐंठन के कारण पीठ में दर्द होता है तो लक्षण सामान्यीकृत गठिया, पीठ में खिंचाव और मांसपेशियों की थकान के साथ साथ तंत्रिका संपीड़न के साथ तीव्र डिस्क के फटने के समान हो सकते हैं। एक सटीक निदान और उचित उपचार सिफारिशें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका एक चिकित्सा पेशेवर से परामर्श करना है। जब कोई मरीज पीठ दर्द की शिकायत करता है तो चिकित्सक उसका चिकित्सीय इतिहास लेकर और नैदानिक परीक्षण करके शुरुआत करेगा। रीढ़ की हड्डी की गति की सीमा का परीक्षण करने और पैरों या बाहों में तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों की ताकत का आकलन करने के लिए चिकित्सक रोगी को कुछ गतिविधियां करने के लिए कह सकता है। ये नैदानिक परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या लक्षण रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के संपीड़न या किसी अन्य चीज के कारण होते हैं। डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग का भी आदेश दिया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी की रोएंजिनोग्राफी हड्डी के उभार के गठन और रीढ़ की हड्डी के पतन के लक्षण दिखा सकती है। रोएंजिनोग्राफी चिकित्सक को यह निर्धारित करने में भी मदद कर सकती है कि अतिरिक्त चिकित्सा इमेजिंग जैसे कि सीटी या एमआरआई स्कैन की आवश्यकता है या नहीं। कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन हड्डी की शारीरिक रचना का सटीक आकलन करने के लिए पसंदीदा परीक्षण है, खासकर रीढ़ की हड्डी में जिसकी पहले सर्जरी हुई हो। एक सीटी स्कैन शरीर के कई क्रॉस सेक्शनल एक्सरे प्रदान करता है। जब कंट्रास्ट को उस तरल पदार्थ में इंजेक्ट किया जाता है जो सामान्य रूप से रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क मेरु द्रव इंट्राथेकल स्पेस में स्थित को स्नान कराता है, तो सीटी स्कैन हड्डी के अलावा नसों और नर्म ऊतकों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। कंट्रास्ट वाले सीटी स्कैन को सीटी माइलोग्राम कहा जाता है। डिस्क, तंत्रिका जड़ों, स्नायुबंधन, मांसपेशियों, टेंडन और उपास्थि जैसे नर्म ऊतकों का निरीक्षण करने के लिए एमआरआई स्कैन पसंदीदा परीक्षण है। एक्स-रे और सीटी स्कैन के विपरीत एमआरआई में विकिरण शामिल नहीं होता है। एमआरआई में अधिक समय लगता है और रोएंजिनोग्राफी और सीटी स्कैन की तुलना में यह अधिक महंगा होता है। इन इमेजिंग परीक्षणों में हड्डी की ऐंठन दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हड्डी की ऐंठन मरीज के दर्द का कारण है, बल्कि मेडिकल इमेजिंग परीक्षणों के परिणाम अतिरिक्त सुराग प्रदान करते हैं, जिससे चिकित्सक को कुछ निदानों पर विचार करने या उन्हें खारिज करने की अनुमति मिलती है। कभी-कभी मेडिकल इमेजिंग के अलावा इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक परीक्षणों का भी आदेश दिया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग स्थान की पुष्टि करने और तंत्रिका चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और तंत्रिका चालन परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या लक्षण रीढ़ की हड्डी या परिधीय तंत्रिका के संपीड़न के कारण हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षण ये दिखा सकता है कि क्या हाथ को प्रभावित करने वाले लक्षण ग्रीवा रीढ़ की समस्याओं या कलाई में परिधीय नसों के संपीड़न से उत्पन्न होते हैं।